मतलब जो चीज की नीड है उसके लिए अलग से गॉड बनाए हुए हैं। अब जैसे कि लक्ष्मी माता है, उनकी पूजा इसलिए लोग कर रहे हैं कि मतलब लक्ष्मी मिल जाए, पैसा मिल जाए। गुड। तो मतलब तो ये मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ये सबका एक अलग अलग फील्ड बनी हुई है कि एक खुदा बैठा है पैसा देने के लिए, एक खुदा बैठा है कुछ देने के लिए, एक सरस्वती माता जी है, अब उनके हाँ। लिए होता है कि मतलब जैसे कोई बुद्धि देने के लिए बैठा है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट देने के लिए कोई बैठा है बच्चे देने के लिए बैठा हुआ है। कोई बच्चे दे रहा है, कोई मन की कोई शांति बच्चे दे देने रहा के है। हाँ। हम्म इसी तरीके से, और कोई तो मतलब ये मुझे समझ में एक सबसे ये बहुत इलॉजिकल चीज है। अब सोचने की बात है, जिस माता से आप बुद्धि मांग रहे हो, हम्म, ठीक है समझ में आता है, लेकिन जो दूसरी माता है जिससे पैसे मांग रहे हो, तो क्या उनके पास बुद्धि की कमी है जो आप यहाँ से बुद्धि भी नहीं मांग सकते? मतलब सब ओए अलग अलग ओए, चीजों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग खुदा है, क्या चीज है दैट वाज ये? ब्रूटल। ये बड़ा खतरनाक आपने बात कर ली। यानी जो जो पैसे दे रही है उसके पास बुद्धि नहीं है, तभी तो वो बुद्धि नहीं दे रही। अच्छा, जिसके पास, जिससे आप शांति मांग रहे हैं, इसका मतलब बाकी भगवानों के पास शांति है ही नहीं, जो ना शांति मतलब सुकून फिर आपको दे सके। एक गुड ये वन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है सिस्टर, कि अगर किसी से बुद्धि मांग रहे हो तो या तो उसके पास पैसे की और शांति की कमी है, जिससे शांति मांग रहे हो उससे उसके पास पैसे और बुद्धि की कमी है, जिससे बुद्धि मांग रहे हो उसके पास पैसे और सुकून की कमी है। मतलब ये बहुत लॉजिकल है, जिसको अगर बहुत ध्यान से सोचा जाए तो आपको खुद पे हंसी आएगी। हिंदुओं से मैं कहना चाहूंगी ये चीज। हुँ, बिल्कुल सही बात करी। अच्छा, जैसे इनके यहाँ एक भगवान है जो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मोक्ष दिला सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना सुकून, ना दुनिया, ना बच्चे, ना कुछ भी नहीं है। उससे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये माँगेंगे कि जी पुनर्जन्म में जो है, या जो हमारा अगला जन्म होने वाला है उसमें हमें इंसान ही बना देना। तो वो इसी डिपार्टमेंट, इनके भगवानों के डिपार्टमेंट बने हुए हैं। डिपार्टमेंट बने हुए हैं जी। जिस तरह की नीड है उस तरह के डिपार्टमेंट में चले जाओ। लेकिन जब हम लोग हम्म इनकी कथाएं पढ़ते हैं, इनकी इनकी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें ये भी पता चलता है कि भगवान तो कभी आपस में भी सेट नहीं रहे, आपस में ही लड़ते मरते रहे। ये और हाँ जी हाँ। सिस्टर। ये एक चीज है सिस्टर जो कि मेरे को कहीं ना कहीं मतलब बहुत अजीब लगती है। और मैं ये जब चीजें पढ़ती हूँ ना, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जो फैसला था हिंदुइज्म को छोड़ने का, ये बहुत सही था। क्योंकि यार ये बहुत अजीब सी चीज है कि खुदा है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है और वही आपस में लड़ रहे हैं। मतलब खुदा हम्म। खुदा से लड़ रहा है। मतलब खुदा अगर मान लीजिए अगर युद्ध करने पे आया है, उसने एक खुदा को खत्म कर दिया, तो वो जो डिपार्टमेंट संभाल रहा था वो तो पूरी दुनिया से उड़ जाएगा। ओए यार, हाजिर जबरदस्त। बेहतरीन। मतलब जो पैसे मान लीजिए जैसे कोई पैसे संभालने वाला खुदा है, अब उसको हम्म, किसी खुदा ने युद्ध करके मार दिया, तो सब सारे कंगाल हो जाएंगे, सबके जिनके पैसे मिले थे उनकी पूजा तो करके। हुआ ना। हाजिरा क्या हुआ था जब इंद्रा जो था, उसको जितने डिपार्टमेंट मिले हुए थे, जब उसको ऋषि गौतम ने कर्ज कर दिया था और उसकी बॉडी पर पूरी जो है वो फीमेल पार्ट बन गया था, तो वो छुपता फिर रहा था इंद्रा, लॉर्ड इंद्रा है। और सारा कुछ धर्म भरम हो गया, और सारा जो विश्व विश्व हम्म का जो वो क्रिया वगैरह करते थे वो सारे खत्म हो गए, वो छुपना शुरू हो गए। तो सारे भगवान जी। परेशान हो गए कि अब कौन करे। अब दुनिया तो बस हम्म ऐसे परेशान हो गई है और कोई भी चीज सही तरह से नहीं हो रही। तो उसको जी जी उस सही तरीके से काम वापस करवाने के लिए इंदिरा की कर्स जो है उसको रिवर्स किया गया, और उसकी बॉडी पर जो है वो आईज बन गई, वो फीमेल पार्ट की जगह पर। तो इनके जी जी भगवान जी। इतने मजबूर हो जाते हैं कि अगर कोई भगवान डिसेबल्ड हो जाए या काम ना करे, तो इनको बेचारों को मजबूरन उसे ठीक करने के लिए अपनी कर्ज तक भी वापस लेनी पड़ जाती है। तो ये तो वही आपने वही बिल्कुल। चीज है। और ये भी सिस्टर बहुत अजीब चीज है कि कोई खुदा दूसरे खुदा को कर्ज कैसे कर सकता है?